बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरबों खरबों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, एक बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, इमाम इब्ने अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी किताब जामा बयानुल इल्म में एक किस्सा लिखा है कि शैतान के चेलों ने शैतान से कहा, जब किसी आलम का इंतकाल होता है तो आप बहुत खुश होते हैं, किसी आबदो ज़ाहद की मौत पर इतना खुश नहीं होते, क्या बात है, इसकी क्या वजह है? शैतान ने कहा, आओ मैं तुमको इसकी वजह बताता हूँ। इसके बाद शैतान अपने चेलों को लेकर एक आबद के पास गया जो जाहल था और सलाम किया, खैरियत पूछी। शैतान ने इससे कहा, आप बड़े अच्छे आदमी लगते हैं, मेरे दिल में एक वसवसा है, ख्याल है, सवाल है, मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। आबद ने कहा, पूछिए, अगर मुझे मालूम होगा तो जवाब दे दूंगा, अगर मालूम नहीं तो आप किसी और से पूछ लीजिए। शैतान ने कहा, मेरे दिल में एक सवाल पैदा हो रहा है और वो ये है कि क्या अल्लाह ताला इस बात पर कुदरत रखता है कि एक अंडे में ज़मीन को, आसमान को, चांद को, सूरज को, पूरी कायनात को दाखिल कर दे, इस हालत में कि अंडा जितना है उतना ही रहे, इसमें इजाफा ना हो, और ये ज़मीन और आसमान जितनी बड़ी हैं इसमें कोई कमी ना हो। ये ज़हन में एक सवाल आ रहा है, इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? मोहतरम नाजरीन, ज़रा अंदाज़ा कीजिए सवाल का वसवसे का किस कदर खतरनाक है। अब तो जाहल और बेवकूफ़ था ही, सिर्फ नमाज रोज़े की बातें तो जानता था, बाकी इतना बड़ा इल्म तो था नहीं इसके पास। तो इसने कुछ देर सोचा, इसके बाद कहने लगा, अंडा इतना ही रहे और ज़मीन भी इतनी ही रहे और आसमान भी इतना ही रहे, फिर अंडे में ये सब दाखिल हो जाए, कैसे हो सकता है? यानी शक के लहजे में, तअज्जुब के अंदाज में इसने ये सवाल दोहराया, फिर कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नाज़रीन मोहतरम, शैतान के चेले वही मौजूद थे। शैतान ने इनसे कहा, मैंने इसके दिल में शक का बीज दाखिल कर दिया है जो इसे कुफ्र तक पहुंचा देगा। देखा कि मैंने 1 मिनट में इस आबदो ज़ाहद को काफिर बना दिया या कुफ्र की दहलीज पर बैठा दिया। इस तरह के लोग जिंदा रहें या मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, फिर शैतान अपने चेलों को लेकर एक और आलम के पास गया और जब वो इस आलम से मिला तो इसने इस आलम से यही सवाल किया और कहा, जनाब आप आलम हैं, फाजिल हैं, मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो गया है, इसका जवाब दरियाफ्त करने आया हूँ। उन्होंने कहा, क्या सवाल है? कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला एक अंडे में ज़मीन और आसमान को डाल दे? तो इन आलम ने कहा, इसमें क्या तअज्जुब की बात है कि अंडा अपनी हालत पर इसी तरह है, ज़मीन और आसमान भी इसी तरह हों, फिर अल्लाह ताला अंडे में इनको दाखिल कर दे, ये कोई तअज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह की ज़ात तो वो है कि जब इरादा करता है किसी चीज़ का तो कुन फरमाता है और वो चीज़ हो जाती है। उस आलम ने कुरान की ये आयत पढ़ी, व इज़ा कदा अमरन व इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फयकून। तर्जुमा, और जब वो अल्लाह किसी चीज़ का फैसला करता है तो इसे कुन हो जा कहता है तो वो हो जाती है, इसलिए मुझे यकीन है कि ऐसा हो सकता है। उस आलम ने बड़े इत्मीनान और बड़े यकीन और साबित कदमी के साथ कहा, इसमें कोई बात शक्को शुबा की नहीं। शैतान ने अपने चेलों को देखकर कहा कि देखो, इसका इल्म ऐसा है
कि ये हमारे दांव में नहीं फंस सकता और इसको बहकाना हमारे लिए आसान नहीं है, इसलिए इन लोगों को जिंदा रहने से मुझे परेशानी होती है और ये लोग मरते हैं तो मैं जश्न मनाता हूँ। और आबद का हाल ऐसा है कि इसे जब चाहे हम इधर से उधर कर सकते हैं और इसकी जहालत की वजह से जब चाहे इसको सिर्फ मुसय्यत में नहीं कुफर में भी मुब्तला कर सकते हैं। किताब जामिया बयानुल इल्म। तो मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े से अंदाज़ा कीजिए कि जब आदमी के अंदर जहालत होती है, इल्म शरा से नावाकिफ़ होता है, अल्लाह ताला के जाहो जलाल से नावाकिफ़ होता है, तो इसके नतीजे में इंसान किस तरह कुफर की दलदल में फंस जाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जहालत सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।